दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के बाद बारबरीक ने ऐसा क्या बताया जो कि सबके होश उड़ गए। बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन भीम के हाथों मारा जाता है और युद्ध के बाद श्री कृष्ण और पांचों पांडव हस्तिनापुर लौटते हैं तो वहीं माता गांधारी से उनकी भेंट होती है जो कि कौरवों की माता थीं। वहां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए, तुमने छल कपट से मेरे पुत्रों को मरवाया है और मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहा उसका प्रिय मित्र कर्ण उसको भी तुमने निहत्था मरवा दिया। जिस तरह तुमने मेरे कुरुकुल का समूल विनाश करवाया है तो मैं गांधार पुत्री गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे तुमने मेरे वंश का विनाश किया उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का समूल विनाश हो जाएगा। जब ऐसा श्राप भगवान श्री कृष्ण को मिलता है तो भगवान कहते हैं कि माता जब आप मुझे अपना अपराधी मान ही चुकी हैं तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सत्य से अवगत कराना भी मेरा धर्म है। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में और जानिए सत्य क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां रक्तपात और लाशों की दुर्गंध आ रही होती है, जहां पूरे महाभारत की एकमात्र साक्षी वीर बारबरीक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बारबरीक इन सब लोगों को युद्ध से अवगत कराओ, महाभारत के कुरुक्षेत्र से अवगत कराओ। तो माता गांधारी कहती हैं कि पुत्र बारबरीक क्या श्री कृष्ण ने पितामह कर्ण कृपाचार्य द्रोणाचार्य शकुनी और मेरे सभी पुत्रों सहित दुर्योधन को छल से नहीं मरवाया? क्या बारबरीक कहता है कि माता मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कौन भीष्म कौन कर्ण कौन दुर्योधन, ये किसकी बात कर रही हैं आप? कुरुक्षेत्र में ऐसा तो कोई था ही नहीं। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सब लोग चौंक जाते हैं और बारबरीक कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अगर कोई था तो वह थे केवल भगवान श्री कृष्ण, मुझे तो कोई और दिखा ही नहीं। अर्जुन पूछते हैं कि माधव आपके साथ तो मैं भी था, फिर ये सब क्या है, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बारबरीक कहता है कि अर्जुन जिस पे वार हुआ वो भी श्री कृष्ण ही थे, जिसने वार किया वो भी श्री कृष्ण ही थे, घाव देने वाले भी माधव थे, घाव सहने वाले भी माधव थे, शीश काटने वाले भी माधव थे और जिसका शीश कटा वह भी माधव ही थे। ऐसा जब सुनती हैं माता गांधारी तो उनको अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वासुदेव मुझे माफ़ कर दो, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। और इसके साथ सभी लोग हस्तिनापुर लौट जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।